वक्री शनि अक्टूबर 2023 में अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। कर्म व न्याय के देवता शनि धन, प्रतिष्ठा और परंपरा सूचक नक्षत्र धनिष्ठा में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है व कब तक रहेगा। शनि किस नक्षत्र में जा रहे हैं, उसका लक्षण क्या है, प्रभाव क्या देते हैं, इस पर विस्तार से विचार करेंगे। शनि जिस नक्षत्र में जाते हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या संभावनाएं मिल सकती हैं, इन पर भी विचार करेंगे। उपाय क्या करने चाहिए, विस्तार से समझेंगे और तब सभी 12 राशियों का राशिफल मैं एक एक करके बता दूंगा। तो चूंकि सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है, इसलिए हर राशिफल के साथ उपाय बार बार रिपीट न करके वीडियो को शुरू में बता दूंगा। अगर आपको उपाय नहीं जानने हैं, विस्तार से यह नहीं जानना है कि शनि इस नक्षत्र में करते क्या हैं, सिर्फ राशिफल सुनना है, तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप अपना सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। अगर विस्तार से उपाय सहित चर्चा सुननी है तो आप सुनना जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब होगा। 15 अक्टूबर 2023 को शनि धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां वह 24 नवंबर 2023 तक रहेंगे। शनि अभी वक्री स्थिति में है, तो वह 5 नवंबर को वक्री स्थिति से निकल जाएंगे, 4 से 5 के बीच में। तो उस दिन तक शनि वक्री स्थिति में ही इस नक्षत्र में गोचर करेंगे। फिर इसी नक्षत्र में वह 4-5 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। दोनों का प्रभाव अलग अलग रहेगा, स्थितियां कुछ बदलती रहेंगी। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि शनि जिस नक्षत्र में जा रहे हैं धनिष्ठा में, उसका स्वामी मंगल है, जो शनि का मित्र नहीं है। तो इस पर भी आपको विचार रखना पड़ेगा। खास तौर पर अक्टूबर के महीने में जब शनि इस नक्षत्र में जा रहे हैं तब उनका मंगल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मंगल वृश्चिक राशि में 18 नवंबर को जाएंगे। तो 18 नवंबर से 24 नवंबर तक शनि से मंगल 10वें रहेंगे और उनकी दृष्टि में रहेंगे। तो विशेष रूप से उथल पुथल हो सकती है, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी। राजनीतिक परिस्थितियां भी काफ़ी तेज़ी से बदलेंगी। तो इन सब बातों का हम विचार करेंगे। सबसे पहले यह देखते हैं कि यह जो नक्षत्र है यह करता क्या है और किन लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिनकी भी शनि और मंगल की दशाएं चल रही हैं वह व्यक्ति विशेष रूप से प्रभावित होंगे। जो लोग भी संगीत के क्षेत्रों में हैं, जुडिशरी में हैं यानी लॉ के फील्ड में हैं, डिफेंस रक्षा क्षेत्रों में हैं और किसी तरह के एडमिन यानी मैनेजरियल पोजीशंस में हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशंस में हैं, उन सब पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा बाकी लोगों के मुकाबले। शुभ और अशुभ शनि क्या करते हैं, इस पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शुभ शनि के लक्षण क्या होते हैं और वह जिंदगी में हमें क्या दे सकते हैं, अशुभ शनि के लक्षण क्या हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, वह भी वीडियो अभी आप देख रहे होंगे। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आपको यह दोनों वीडियोस अपनी स्क्रीन पर ही दिख जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। इनमें भी बड़े अच्छे उपाय दिए हैं, तो आपको इस वीडियो के साथ इनको देखने से शनि के बारे में और अधिक जानकारी भी मिलेगी। धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि के 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक आता है। यह एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाया हुआ है और दोनों ही राशियां शनि की हैं और नक्षत्र मंगल का है। अगर देखा जाए तो इसी नक्षत्र में मंगल उच्च के होते हैं, क्योंकि मंगल 28 डिग्री मकर राशि में उच्चतम स्थिति में होते हैं। तो यह नक्षत्र बहुत ही अधिक पावरफुल है, लेकिन यह 2 तरीके के फल देता है, क्योंकि एक चरण, इसका 2 चरण जो आते हैं वह मकर राशि में आते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके कुछ चरण कुंभ राशि में आते हैं। तो 2 चरण मकर राशि में, 2 चरण कुंभ राशि में आने से यह 2 राशियों में प्रभावित करने वाला नक्षत्र बन जाता है। इसका प्रभाव प्रसार बहुत अधिक है। पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं, जैसे मकर राशि है, उनमें जमा करने का गुण होता है, क्योंकि पृथ्वी हर चीज़ को अपने पास समेट लेती है। वहीं कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, वायु में
फैलाव का गुण है, विस्तार का गुण है, हर चीज़ को दूर दूर तक ले जाने का गुण है। तो पृथ्वी से वायु का स्वभाव बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए शनिदेव भी दो तरह के परिणाम देते हैं। मकर राशि के शनि हमेशा व्यक्ति में होर्डिंग की टेंडेंसी देते हैं, सांसारिक राशि इसीलिए कही जाती है। वहीं कुंभ राशि के शनि आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो शनि इसीलिए संसार व आध्यात्मिक दोनों तरह के परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। आप अपनी राशि में यानी अपनी जन्म कुंडली में ज़रूर विचार रखिएगा कि शनि की और मंगल की स्वयं की परिस्थिति कैसी है, उसके हिसाब से आपके परिणामों में अंतर आ जाएगा। तो इसलिए हमने यह देखा कि यह जो राशि और यह जो नक्षत्र है जिसमें धनिष्ठा आता है, यह दो तरह के परिणाम देता है। स्वराशि तो है शनि की और अभी स्वराशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह नक्षत्र उनके शत्रु का है, शक्तिशाली नक्षत्र है जैसा कि मैंने बताया था। अब शनि को अगर हम तेल कहते हैं तो मंगल को आग कहते हैं। यह एक सुयोग भी बन सकता है और एक दुर्योग भी बन सकता है। यानी अगर आग और तेल कंट्रोल्ड बर्निंग हो तो हम क्या देखते हैं, एक इंजन के अंदर कंट्रोल्ड फायर होता है और उससे गाड़ी आगे बढ़ सकती है। और अगर यही आग और तेल अनकंट्रोल्ड रूप से मिले, कहीं सड़क पे गिर जाए, फैल जाए, तो हम क्या देखते हैं, एक्सप्लोशंस होते हैं, यानी विस्फोट हो सकते हैं। इसलिए बहुत कुछ आप पर निर्भर करेगा कि आप शनि और मंगल के इन आपस में जुड़ने को कैसे हैंडल करते हैं। शनि और मंगल ईगो के भी प्लैनेट माने जाते हैं, एलूफनेस को बढ़ाते हैं, क्रूएल्टी तक दे सकते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में भी शनि और मंगल का कोई संबंध दूसरे 7वें भाव से यानी परिवार विवाह के भावों से हो रहा है तो आप में एकाकीपन की और गुस्से की यानी एग्रेशन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इनसे भी आपको बचकर रहना चाहिए। मंगल हठी ग्रह है तो हठ से आपको किसी भी तरह से बचना पड़ेगा। रिलेशनशिप चैलेंजेस आपको मिल सकती हैं, मेहनत बहुत अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि मंगल भी मेहनत व कर्म के ग्रह हैं और शनि भी कर्म के ही देवता कहे गए हैं। तो अनिश्चितता बढ़ती है जब शनि मंगल के नक्षत्र में जाते हैं, उपद्रव भी होते हैं, सरकार जनता में टकराव भी बढ़ सकता है, बहुत प्राकृतिक परेशानियां भी आ सकती हैं, लोगों में सरकारों में तनाव व टकराव भी बढ़ता है जब ऐसी स्थितियां आती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धनिष्ठा नक्षत्र अच्छा नहीं है। धनिष्ठा तो बहुत ही सुंदर व शुभ नक्षत्र माना जाता है। देखिए धनिष्ठा अगर हम इसको संधि विच्छेद करके देखें तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ध निष्ठा यानी ध मतलब धारण करना और निष्ठा यानी कमिटमेंट, प्रॉमिस। इसीलिए कहते हैं कि भीष्म पितामह का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ था और उनके जैसी प्रतिज्ञा तो किसी ने की ही नहीं, वह अपने वचन के पक्के थे। इसलिए यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जो कमिटमेंट्स वाले काम करते हैं या कमिटेड व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। साथ में यह भी देखिए कि इसको दूसरे तरीके से पढ़ें तो धन प्लस इष्ठा, इष्ठा यानी पूर्ति और धन तो हम जानते हैं मनी, तो यह मनी देने वाला नक्षत्र भी माना जाता है। इसीलिए इसके देवता जो कहे गए हैं वह अष्टवसु कहे गए हैं। अष्टवसु कौन होते हैं, 5 तत्व यानी धरती, वायु, आकाश, जल और अग्नि। इसके अलावा 2 एलिमेंटल गॉड्स, कौन से, सूर्य और चंद्रमा और एक ध्रुव तारा। इन 8 के ऊपर सृष्टि के संतुलन का भार है। इसीलिए धनिष्ठा नक्षत्र को धन देने वाला भी कहा गया है और प्रतिज्ञा धारण करने वाला भी कहा गया है। यानी ऐसे व्यक्ति जो लोग सोच लेते हैं वह करके ही रहते हैं। खैर, क्योंकि यह वीडियो ज्योतिष का है इसलिए मैं धार्मिक साहित्य की तरफ अधिक नहीं जाऊंगा। फिर भी अगर किसी को धनिष्ठा नक्षत्र, उनके स्वामी और उसके स्वभाव के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो वह रामायण, महाभारत, बृहत अरण्यक उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के याज्ञवल्क्य के खंड शतपथ ब्राह्मण में जाकर विशेष अध्ययन करने को देख सकते हैं। वापस आते हैं धनिष्ठा नक्षत्र पे। धनिष्ठा का एक नाम श्रविष्ठा भी है। श्र यानी सुनना, इसलिए इसका सिंबल जो है मृदंग है और बांसुरी भी है। इसलिए जो लोग भी संगीत से जुड़े हुए हैं या फिल्म इंडस्ट्री में हैं उनके लिए तो विशेष तौर पर यह अच्छा नक्षत्र माना जाता है। प्रसिद्धि सूचक नक्षत्र है। मन में कौन बसता है, श्री कृष्ण। इसीलिए इस नक्षत्र के देवता भी श्री कृष्ण कहे जाते हैं। इस नक्षत्र का एक और सिंबल है शेरनी, इसलिए यह स्त्रियों के लिए विशेष शुभ नक्षत्र माना जाता है।
कुछ नक्षत्र स्त्री सूचक माने गए हैं, हालांकि इसका देवता मंगल है, लेकिन कुछ नक्षत्र विशेष तौर पर शुभ माने गए हैं स्त्रियों के लिए। स्त्रियां जो इस नक्षत्र की होती हैं, या स्त्रियों के लिए वैसे भी जब इस नक्षत्र में शनि आए, मंगल आए, तो देवी कात्यायनी की आराधना और उपासना विशेष तौर पर उनको शुभ फल देती है। और उपायों पर और भी चर्चा करते हैं। देखिए, यह नक्षत्र वायव्य कोण को दिखाता है, नॉर्थ वेस्ट, और शनि की डायरेक्शन भी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा मानी जाती है। तो एक वायुलिंग का चित्र या हनुमान जी का चित्र आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट वॉल पे या नॉर्थ वेस्ट साइड में उनकी छोटी सी मूर्ति या चित्र भी रख सकते हैं, अच्छा है। उसी डायरेक्शन में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रख सकते हैं, जैसे बांसुरी, तबला, मृदंग, ऐसे कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि जैसा मैंने बताया था इस नक्षत्र का सिंबल ही बांसुरी और मृदंग है। तो किसी नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए उस नक्षत्र के जो सूचक चिन्ह होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उस नक्षत्र के डायरेक्शन में रखने से नक्षत्र अच्छा फल देना शुरू कर देता है। यह एक प्रैक्टिकल लाइफ हैक मैं आपको बता रहा हूँ। एक और अच्छा उपाय, शमी का पौधा। शमी अग्नि प्रधान पेड़ माना गया है। छोटे तौर पर हम इसको गमले में लगा सकते हैं पौधे के रूप में। पेड़ तो बहुत बड़ा हो जाता है बाहर लगाने पर, लेकिन छोटे से एक गमले में शमी का पेड़ लगाकर आप अपने घर की बाहरी दीवार के आसपास रख सकते हैं। घर के अंदर इसको नहीं लाया जाता है। इसमें शनि और मंगल का निवास माना जाता है। कहते हैं कि शमी के पत्ते में मंगल और शनि दोनों रहते हैं, और यह शिव जी को विशेष रूप से प्रिय है। इसलिए मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन और सोमवार के दिन शमी के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव जी की कृपा मिलती है और शनि और मंगल के उत्पात भी दूर होते हैं। तो यह 3-4 उपाय मैंने आपको बताए। इन उपायों को करने से धनिष्ठा नक्षत्र में शनि जब आएंगे तो अच्छा परिणाम देंगे। अब 12 राशियों का राशिफल बताने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दें। अब एक एक राशि का राशिफल देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा होगा। देखिए, शनि आपके कर्म स्थान के देवता हैं, यानी 10वें घर के मालिक हैं, और मंगल जो मेष राशि के स्वामी हैं वह तो आपके स्वामी हैं ही। तो इस समय जब शनि मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल का गोचर अधिकतर समय के लिए तुला राशि से होगा, जो आपकी राशि से 7वें भाव में आती है। व्यापार व विवाह का घर माना जाता है। शनि अभी आपकी राशि से 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, वक्री स्थिति में है, और मंगल के नक्षत्र में उनका आना यानी राशि स्वामी के ही नक्षत्र में आ रहे हैं। मेहनत आपकी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। कहीं नई जगह जाने के योग भी बन सकते हैं, या नौकरी में परिवर्तन की भी संभावनाएं हैं। खास तौर पर 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में कुछ बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, लेकिन जो भी बदलाव होंगे आपके लिए अल्टीमेटली उनका परिणाम शुभ ही रहेगा, क्योंकि शनि भी अभी आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, और मंगल राशि के स्वामी इस नक्षत्र परिवर्तन में मेजरली आपके 7वें यानी केंद्र भाव से गोचर करेंगे, जहां से वह आपकी राशि को देखेंगे। तो इसलिए शनि और मंगल दोनों का चूँकि अभी अच्छा परिणाम मिल रहा है, दोनों का गोचर अच्छा हो रहा है, इसलिए आपके लिए धन कमाने के रास्ते अधिक खुलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। हाँ, जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर ज़रूर कुछ हद तक आपको सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपके लिए यह परिवर्तन विशेष शुभ रहेगा। और अच्छा करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। वृष राशि के लिए शनि का मंगल के नक्षत्र में जाना मिले जुले परिणाम देगा। पहले अच्छे परिणामों पर विचार करते हैं। देखिए, शनि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल आपकी राशि के 7वें व्यापार के घर के स्वामी हैं। ट्रैवल्स को भी दिखाते हैं, विवाह को भी दिखाते हैं। बहुत सारे वृष राशि के लोगों के लिए विवाह की संभावनाएं भी शनि क्रिएट करेंगे यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में जाकर। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, या किसी तरह के पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं, या लीजर ट्रैवल पे भी जाना चाहते हैं, उनके लिए शनि मंगल की राशि नक्षत्र में जाकर पैसे का खर्च बहुत अधिक कराएंगे। वैसे भी देखा जाए तो शनि का अभी गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है, तो वैसे भी वहाँ से उनका 10वां गोचर आपके लिए घर में कुछ परिवर्तन यानी रहने की जगह में कुछ परिवर्तन ज़रूर दिखा रहा है। नौकरी में ट्रांसफ़र के योग भी बहुत सारे लोगों के बन सकते हैं। समस्याएं क्या आ सकती हैं? 12वीं
राशि के नक्षत्र में जा रहे हैं शनि, तो रोगों पर कुछ खर्च हो सकता है और यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ सकती हैं। अवांछनीय यानी जिनकी आपको बिल्कुल इच्छा ना हो, ऐसी भी कुछ यात्राएं हो सकती हैं। यात्राओं में सतर्क रहना चाहिए चोट चपेट से। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो फिर शनि आपको मिले जुले परिणाम देकर जाएंगे। और अच्छे उपाय के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने बताया उन्हें आप कर सकते हैं, तो रक्षा होती रहेगी। मिथुन राशि के लिए शनि का मंगल के नक्षत्र में जाना अच्छा है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से 11वें इनकम के घर के स्वामी हैं। शनि अभी आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां से वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके इनकम के घर को देख रहे हैं। वहीं आपके 10वें कर्म स्थान के मालिक बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो शनि का संबंध अब आपके काम और इनकम दोनों ग्रहों से हो गया, यानी इनकम के स्वामी मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और कर्म के स्वामी बृहस्पति को देख रहे हैं, और अभी वह स्वयं आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि के लिए हालांकि शनि 2 भावों के स्वामी बनते हैं, अष्टमेश भी हैं और नवमेश भी हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि भाग्य भाव में आती है, इसलिए मिथुन राशि के लिए शनि भाग्य का परिणाम अधिक देते हैं और शुभ ग्रह माने गए हैं। थोड़ा सा टिंज होता है उनमें निगेटिविटी का, क्योंकि अष्टमेश हैं तो कुछ परिणाम तो ज़रूर देंगे, तो खर्च आपका बढ़ा सकते हैं। भाइयों से और पिता से कुछ अनबन हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी अगर करते हैं तो वहाँ पर अधिकारियों से किसी तरह के फ्लैश पॉइंट से आपको बचकर रहना चाहिए। यहाँ पे आपको तीर्थ यात्राएं शनि बहुत सारी करा सकते हैं या लीजर ट्रैवल भी करा सकते हैं। तो जो लोग भी सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्रों में काम करते हैं, जहाँ अधिक भाग दौड़ है या पब्लिक कम्युनिकेशन में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो शनि का परिणाम यहाँ मिथुन राशि के लिए ज़्यादातर अच्छे ही आ रहा है, और इन उपायों को करने से आप परिणाम अच्छा ले पाएंगे, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही दे दिए हैं। आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए शनि आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम शनि ढैया बना रहे हैं। शनि ऐसी स्थिति में आपके 10वें भाव को अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, कर्म भाव को, जहाँ के मालिक मंगल है और उन्हीं के नक्षत्र धनिष्ठा में वह गोचर कर रहे हैं। वहाँ पर बृहस्पति भी अभी आपके गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य के स्वामी भी हैं। शनि की तीसरी दृष्टि में संघर्ष होता है। यहाँ पर कर्क राशि के लोगों के लिए कुछ संघर्ष आता हुआ दिख रहा है। वैसे भी इस गोचर में अधिकतर मंगल आपके चौथी भाव से गोचर करेंगे, जहाँ से वह कर्म भाव को देखेंगे। तो मंगल जहाँ आपकी रक्षा की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शनि संघर्ष बढ़ा रहे हैं। तो शनि का अष्टम भाव में गोचर करना, वक्री होना और मंगल के नक्षत्र में जाना और उस पर तीसरी दृष्टि भी डालना, यह दिखाता है कि काम में भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ेगी। अचानक नौकरी परिवर्तित हो सकती है या छूट भी सकती है। नई नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं तो इस पीरियड में आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जॉब प्लेस पे चेंजेस तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वाले लोगों के लिए होंगे। खास तौर पर 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में विशेष तौर पर उठापटक आपको देखने को मिल सकती है। सावधानी से अपने कामों को कीजिए। पिता की सेहत का बहुत अधिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं दूर देश की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा विशेष तौर पर सोचनी पड़ेगी। आप किसी भी तरीके से अगर स्वास्थ्य के प्रति असावधान हैं तो आपको काम में और स्वास्थ्य में इसका विशेष निगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो आपके 9वें भाग्य भाव के स्वामी हैं, और उस पर भाग्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है। मंगल का गोचर अभी आपके तीसरे भाव से होता रहेगा अधिकतर समय के लिए। जब शनि इस नक्षत्र परिवर्तन में होंगे तो मिले जुले परिणाम देंगे, क्योंकि गुरु भी आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। गुरु आपके अष्टमेश भी बनते हैं पंचमेश के अलावा, तो मिक्स्ड मैंडेट है जुपिटर का। कुछ अच्छा परिणाम देंगे। खास तौर पर जो लोग भी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। शनि बाहर जाने के लिए, विदेश के लिए आपके बड़े अच्छे मौके क्रिएट करेगा। जो टीचिंग प्रोफेशन में है, एजुकेटर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है शनि का यह गोचर। जो लोग व्यापार करते हैं, वह कुछ नया व्यापार अगर करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। यानी किसी तरह का परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो शनि आपके लिए बिल्कुल सहर्ष प्रस्तुत हैं।
परिवर्तन देने के लिए, जीवन को नई गति व दिशा देने के लिए। लेकिन अगर आप इनर्शिया वाले व्यक्ति हैं, जो बेसिक ह्यूमन नेचर है यानी परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं, तो फिर शनि आपको ज़बरदस्ती परिवर्तित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि फ्लो विद द विंड, गो विद द रिवर, यानी जिधर हवा जाती है, जिधर पानी बहता है, उधर बहते रहिए। समय के साथ परिवर्तन की आदत डालिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस नक्षत्र परिवर्तन में शनि आपके जीवन में बहुत सारे परिणाम निश्चित तौर पर बदल देंगे, जीवन की दिशा बदलेंगे। क्योंकि वैसे भी शनि आपकी राशि को देख रहे हैं, तो अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं, वहाँ स्थिरता तो बिल्कुल नहीं रहने देंगे, और स्थिरता में बदलाव का समय यही है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए मेरी सलाह है, नौकरी में, रहने की जगह में, व्यापार में और रिलेशनशिप्स में, इन सब में चैलेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे। जो लोग भी कूल, काम और कंपोज्ड रहेंगे, उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छे परिणाम दे देगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको विशेष शुभ परिणाम मिलेंगे और अशुभ परिणामों में कमी हो जाएगी। कन्या राशि के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपको परेशानियों में डाल सकता है। देखिए, शनि अष्टमेश के नक्षत्र में जा रहे हैं, आपके लिए षष्ठेश भी हैं, यानी 6 और 8 सेहत की समस्याओं को देने वाले भाव होते हैं। शनि हालांकि आपके छठे भाव में अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अच्छी बात यह है कि बीमारियां आ सकती हैं ज़रूर, लेकिन चली भी जाएंगी। शनि उनका निराकरण कर देंगे, इसलिए आपको अधिक डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे लिए आपको कॉशन कर देना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि मंगल जिसके नक्षत्र में शनि जा रहे हैं, वह आपके लिए अष्टमेश बनते हैं। वैसे भी आपकी राशि के स्वामी बुध के वह शत्रु हैं, इसलिए राशि स्वामी के शत्रु के नक्षत्र में अगर कोई ग्रह जाए तो वह समस्याएं क्रिएट ज़रूर करता है, ख़ास तौर पर अगर वह बीमारियों के घर का भी स्वामी हो। तो शनि अभी आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ से बीमारियां देखते हैं, वहाँ के स्वामी भी हैं, और अष्टम भाव के मालिक मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल स्वयं इस गोचर में अधिकतर समय दूसरे भाव से गुजरेंगे, जो परिवार का भाव होता है। तो परिवार व ससुराल, इन दोनों जगहों में आपको कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। काम में अचानक किसी तरह का बड़ा परिवर्तन हो सकता है। शनि का कोई भी संबंध अगर आपके 7वें भाव से बने, जैसे अभी आपके 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें में बैठे हैं और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है, तो 7वां भाव विवाह और व्यापार का है, उस पर शनि की तीसरी दृष्टि जाना, यानी उसके स्वामी बृहस्पति पर, उसका स्वयं 8वें भाव में होना अनिश्चितता के घर में, विवाह, व्यापार, कार्य, इन सब चीज़ों में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। ससुराल का भी घर होता है 8वां भाव, और दूसरा भाव जिसमें मंगल अभी जा रहे हैं, जो 8वें के मालिक हैं, वह भी कुटुंब का होता है। तो स्वयं के परिवार और ससुराल, इन दोनों जगहों में कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो सकती हैं जहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ मदद करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पैसे का खर्च भी यहाँ शनि बढ़ा रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार व कुटुंब की ज़रूरतों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा इस शनि के गोचर में। नौकरी करते हैं तो विशेष रूप से सतर्क रहिएगा। किसी तरह के किसी मनमुटाव से, फ्लैश पॉइंट से, किसी तरह के झगड़े से कार्यस्थल पर अपने आप को बचा कर रखिएगा। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। तुला राशि के लिए शनि का मंगल के नक्षत्र में जाना आपको बड़ी संभावनाएं लेकर आ रहा है। देखिए, मंगल आपकी राशि के 7वें भाव व्यापार के स्वामी हैं। शनि आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, जो अभी स्वयं 5वें धन के भाव से गोचर कर रहे हैं। उनकी तीसरी दृष्टि आपके व्यापार के घर पे जा रही है अभी, और इस समय में वह आपके व्यापार के घर के स्वामी मंगल के नक्षत्र में भी चले गए। मंगल स्वयं इस नक्षत्र परिवर्तन में अधिकतम समय तक तुला राशि में ही रहेंगे, जो आपकी स्वयं की राशि है। इसलिए इन सब बातों को अगर हम मिलाएं तो यह देख सकते हैं कि शनि और मंगल आपको ग्रोथ देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आसानी से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको बहुत अधिक श्रम करना पड़ेगा, भाग दौड़ बहुत अधिक रहेगी, मानसिक रूप से व्यग्रता भी रहेगी, क्योंकि शनि जब भी मंगल के नक्षत्र में जाते हैं तो काम को लेकर आदमी परेशान भी रहता है और भाग दौड़ भी उसकी बहुत अधिक बढ़ जाती है। रिलेशनशिप चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। 7वें घर में गुरु का गोचर, उस पर शनि की दृष्टि, सप्तमेश के नक्षत्र में शनि का परिवर्तन, सप्तमेश का राशि के ऊपर जाना, तो मंगल, गुरु और शनि, यह तीनों ग्रह आपके कनेक्ट हो रहे हैं।
इसलिए आप जो भी करते हैं, लोगों से मिलते जुलते समय अपनी वाणी पर विशेष संयम रखें, बातों को तोल मोल कर बोलिए। व्यापार में विशेष तौर पर तरक्की के लिए यह एक अच्छा समय ज़रूर कहा जा सकता है। आपको पैसे की इनकम शनि यहाँ बढ़ा रहे हैं। खर्चे भी आपके बढ़ेंगे क्योंकि छठे घर के मालिक बृहस्पति 7वें घर में गए हुए हैं और उस पर शनि की दृष्टि है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बार लोगों पर आपको विशेष धन खर्च करना पड़ेगा अपने काम को विस्तार देने के लिए। तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पीरियड में आपकी इनकम और कनेक्शंस बढ़ने के पूरे योग दिखते हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए और वीडियो के शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लें। वृश्चिक राशि के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। अभी आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं और आप लोगों की ढैया भी चल रही है। स्थान में परिवर्तन के योग दिखते हैं। कुछ ऐसा होगा जो आपके स्टेटस में अचानक बड़ा चेंज कर सकता है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए शनि और मंगल की स्थिति कैसी है। अगर अच्छी स्थिति है तो अचानक आपके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होगा। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के भी योग दिख सकते हैं। और अगर आपकी स्वयं की कुंडली में शनि मंगल अच्छे नहीं हैं तो अचानक आपको ट्रांसफ़र भी हो सकता है नौकरी में। इच्छा के विपरीत स्थानांतरण के योग बनते हैं जब शनि चौथे घर से गुजरते हैं और कहीं उनका संबंध लग्न या राशि के स्वामी से बनता है। तो स्थान परिवर्तन हो रहा है, घर में बदलाव हो रहे हैं। अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो फिर अच्छा समय है। तो आप ले सकते हैं। शनि और मंगल दोनों ज़मीन और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के मालिक कहे जाते हैं। जो लोग भी रियल एस्टेट के क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय है। या आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, बिल्डर हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उन सब के लिए शनि का यह गोचर बड़ा अच्छा माना जाना चाहिए। जो लोग भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस में हैं या किसी तरह की ऐसी नौकरी में हैं जहां डिफेंस से कोई रिलेशन है, रक्षा सेवाओं में हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या नौकरी भी करते हैं रक्षा सेवाओं में, उनके लिए यहाँ बड़े अच्छे योग दिखते हैं। शनि जब इस नक्षत्र परिवर्तन में होंगे तो मंगल राशि के स्वामी अधिकतर समय 12वें घर में गोचर करेंगे। 12वां विदेश का है। शनि जब चौथे घर में जाते हैं तो भी अपना देश छुड़वाते हैं। तो कहने का मतलब यह कि जो लोग भी देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उनके लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन उनकी उम्मीद को पूरा करेगा, पंख लगाएगा, आपकी आस पूरी होगी। तो यहाँ पर अच्छे परिणाम भी बहुत सारे दे रहे हैं शनि, लेकिन चूंकि ढैया है और राशि के स्वामी के नक्षत्र में जा रहे हैं, चौथे भाव में बैठे मन के घर में, तो शनि मन को ज़रूर चिंतित रखेंगे, उद्विग्न और दुविधा की स्थिति कायम रखेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। धनु राशि के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके 12th लॉर्ड द्वादशेश मंगल के नक्षत्र में हो रहा है। 12वां घर परिवर्तन को दिखाता है, स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र को दिखाता है, खर्चों को दिखाता है, सेहत की समस्याओं को और विदेश को भी दिखाता है। यहाँ शनि जो स्वयं परिवर्तन और यात्राओं के कारक ग्रह बन जाते हैं तीसरे घर में, जहाँ अभी वह स्वयं बैठे हुए हैं, और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति को भी अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं जो स्वयं अभी 5वें घर में बैठे हुए हैं। शनि जिस नक्षत्र में जा रहे हैं मंगल के, वह इस पूरे दौरान लगभग 80% समय तक बृहस्पति की दृष्टि में ही रहेंगे। तो इनकम आपकी बढ़ेगी, खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, जगह परिवर्तन हो रहा है। जो लोग एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं या फाइनेंस के फील्ड्स में हैं, डिफेंस सेक्टर्स में हैं, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का काम लेते हैं, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके लिए यहाँ बहुत सारी प्रचुर संभावनाएं शनि लेकर आ रहे हैं। आपकी भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ी रहेगी और काम को लेकर चिंताएं भी आपकी लगी रहेंगी। तो यहाँ शनि का यह परिवर्तन स्मूथ तो नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट्स ज़रूर दे रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मकर राशि के लिए शनि आपके 11वें भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। 11वां भाव इनकम का है, इच्छा पूर्ति का है। वैसे तो देखा जाए तो शनि मंगल मित्र नहीं है, लेकिन मंगल इस नक्षत्र परिवर्तन में अधिकतम समय तक आपके 10वें कर्म भाव में रहेंगे जहां वह मजबूत माने जाते हैं। वहीं शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, दूसरे धन भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि और मंगल जो दोनों आपके धन भावों के स्वामी हैं अभी बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं।
जो लोग भी नौकरी में तरक्की की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी आस पूरी होगी। जो विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, फॉरेन पोस्टिंग्स चाहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में नौकरी चाहते हैं, तो 12वें विदेश भाव के स्वामी बृहस्पति अभी आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। वहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे जा रही है, जहाँ वह मंगल को देखेंगे, तो आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। तो कुल मिलाकर आपकी 7.5 तो चल रही है, लेकिन शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए 7.5 के बीच में कुछ अच्छे परिणाम देगा। जैसे रेगिस्तान में बीच बीच में कहीं हरे भरे पेड़ और पानी का स्रोत मिल जाता है, उसे नखलिस्तान कहते हैं, वैसे ही आपको 7.5 के इस पीरियड में यह एक सुखद अनुभूति होगी शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना। हालांकि यहाँ पर समस्याएं आपकी पूरी तरह से काफूर नहीं हो जाएंगी, यानी विलुप्त नहीं हो जाएंगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल और शनि का अगर दूसरे 10वें भाव, दोनों काम के भाव हैं, उनसे संबंध बने तो मेहनत बहुत अधिक पड़ती है। लेकिन मेहनत करेंगे तो तरक्की यहाँ ज़रूर मिलने के आसार हैं। इन बातों में और अगर आपको और तरक्की चाहिए और अच्छे उपाय करने हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके 10वें घर के स्वामी मंगल के नक्षत्र में हो रहा है। शनि स्वयं अभी आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, आपकी 7.5 चल रही है। ऐसे में उनका कर्म भाव के स्वामी के नक्षत्र में जाना काम के लिए अच्छा है, विशेष तौर पर क्योंकि मंगल इस समय अधिकतर आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे जब शनि इस नक्षत्र में रहेंगे। तो भाग्य भाव से अगर कर्म का स्वामी गोचर करे और राशि का स्वामी अगर उसके नक्षत्र में चला जाए तो हम कहते हैं कि काम में भाग्य से तरक्की मिलेगी। हाँ, 18 नवंबर से 24 नवंबर तक शनि जब इस नक्षत्र में होंगे और उस समय मंगल आपके अष्टम भाव में होंगे तो आपको काम में परिवर्तन अचानक हो सकता है, ट्रांसफ़र या ट्रैवल या जॉब चेंज हो सकता है। तो जिन लोगों की भी जीवन में शनि की दूसरी 7.5 चल रही है, उन्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि दूसरी 7.5 में अचानक काम में परिवर्तन ला देता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जॉब वाले बिजनेस में जा सकते हैं, बिजनेस वाले जॉब में आ सकते हैं। इतने बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन शनि देता है। तो इसका समय आपका 18 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में हो सकता है। उस समय आपको विशेष तौर पर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बाकी समय के लिए यहाँ शनि 7.5 में भी आपको राहत देंगे और यह काम के सिलसिले में आपके लिए अच्छा होगा। भाग दौड़ बढ़ेगी। जो लोग भी डिफेंस सर्विसेज में हैं या पब्लिक कॉन्टैक्ट का कोई काम करते हैं उनके लिए यह अच्छा समय है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए आप उन्हें कर सकते हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके 9वें भाग्य भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो रहा है, यानी शनि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं जो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और दूसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं, यानी जहाँ से हम परिवार व धन का विचार करते हैं। और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति स्वयं अभी दूसरे भाव में मंगल की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि अभी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं और शनि का संबंध मंगल से भी बन जाएगा 10वीं दृष्टि से, जब वह कुछ समय के लिए आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। परिवर्तन ही यहाँ शाश्वत नियम के रूप में मीन राशि वाले लोगों के लिए परिलक्षित हो रहा है, यानी कुछ न कुछ चेंज तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए आ ही रहा है। यह चेंज आपके काम में विशेष तौर पर होगा। परिवार में कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। आपसी संबंधों में मनमुटाव से आपको बचना पड़ेगा। जीवन में जब भी शनि की दूसरी 7.5 आती है तो वर्क में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी जॉब वाले बिजनेस में चले जाते हैं, बिजनेस वाले जॉब में। इतने बड़े लेवल का चेंज ज़िंदगी में आ जाता है। वह सब समय चेंज एग्जीक्यूट अभी ही होने वाला है। इसलिए यह साल आपके लिए विशेष तौर पर परिवर्तन का साल है। आगे के सालों में आपकी स्थिति कैसी रहेगी मीन राशि वाले लोगों के लिए यह शनि इसी नक्षत्र परिवर्तन में निर्धारित करते हुए चले जाएंगे। तो अपनी जन्म कुंडली में शनि और मंगल और बृहस्पति इन तीनों की परिस्थिति एक बार विचार कीजिए, उसके साथ इस गोचर के परिणामों को मिलाइए, तभी आपको परिणाम पूरी तरह से समझ में आएंगे। यानी काम और जीवन में या परिवार में कितना बड़ा परिवर्तन होगा वह आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो 7.5 चल रही है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं।
अभी तक अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, आप चाहें तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।